हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे किसी ने कमेंट करके ये पूछा था कि दी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में डिटैचमेंट क्या होता है और ये ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, चाहे आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो या ना हो, आपने अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया है, आपने अभी अभी अपनी टेक्निक्स को डन किया है, अभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नहीं भी आए हो तो भी डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब ये डिटैचमेंट होता क्या है? देखिए, डिटैचमेंट जो है वो होता है कि जिस चीज़ को हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस चीज़ के पीछे हमको नहीं भागना है। क्यों? क्योंकि अब वो चीज़ हमारे पीछे भागेगी, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे किसी भी प्रकार की विश हो, कोई भी विश हो आपकी, चाहे अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ड्रीम जॉब पाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की विश है अगर आपकी, तो अब आपको उसके लिए कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सारी टेक्निक्स कर ली है, प्रेयर्स कर ली है, अपना प्रोसेस पूरी तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है? अब उस विश के पीछे नहीं भागना है। मतलब कि अब ना आपको उससे दूर हो जाना है, कैसे भी करके खुद को उस चीज़ से दूर कर लेना है। देखिए, कहीं आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि जब हम विश से डिटैच हो जाते हैं उसी के बाद वो हमारी लाइफ में आती है, और ये बिल्कुल सत्य है। जब हम दूर हो जाते हैं तभी वो हमारी लाइफ में आती है। तो अगर मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल में दूँ तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं मेरे पर्सन से दूर हो चुकी थी, भले ही 6-7 दिन के लिए ही सही, हमारी बातचीत बंद हो गई थी। मैंने रोका भी कर लिया था फैमिली की पसंद से, मतलब मैं मेरी विश से डिटैच हो गई थी। ठीक है। और मैंने ये सोचा था ठीक है, अब जो भगवान चाहे, मतलब जो यूनिवर्स की मर्जी हो, बस यही चीज़ मेरे माइंड में उस समय चल रही थी। तो जैसे ही डिटैचमेंट हुआ, मेरी विश मेरी लाइफ में आ गई, मेरी शादी मेरे पर्सन के साथ हो गई। तो यही चीज़ है, अगर आप चाहते हैं आपकी विश आपको मिल जाए तो आपको ना उससे दूर होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे यूनिवर्स आपको दूर करवाए या फिर, बट ना बहुत सी चीज़ों में, मतलब बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर ना हम खुद अगर दूर होना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि मैंने ना ये चीज़ सुन रखी थी कि जब हम विश से डिटैच हो जाते हैं ना तभी हमको मिलती है। तो ये चीज़ मुझे पता थी, मैंने भी सुन रखी थी। तो मैं सोच रही थी ठीक है, डिटैच हो जाते हैं फिर तो ये आएंगे ना मेरी लाइफ में। तो मैं ना उनसे झगड़ा करती थी, बार बार झगड़ा करती थी, लेकिन फिर से हमारी बातचीत शुरू हो जाती थी। बहुत बार डिटैचमेंट मैंने करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे ऊपर नहीं होता है। जब यूनिवर्स चाहे वो खुद ही हमको डिटैच करवा देते हैं। ठीक है, मैं बहुत बड़ी वाली विश की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसके लिए आपको कई सारे साइन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आए हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। छोटी मोटी विश से डिटैचमेंट तो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही लेट गो हो जाता है, वो कब मिल जाती है हमको पता भी नहीं चलता। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। आपको ना विश से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं हो पा रहे हैं तो यूनिवर्स खुद करवा देंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्स हमको सब कुछ करवा देते हैं, ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में लाकर रख देते हैं जिसकी वजह से हमको डिटैच होना ही पड़ता है। सो डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, होंगे तभी विश हमारी लाइफ में आ सकेगी। और सबसे मेन चीज़ ये है, डिटैचमेंट के लिए आपको ना सेल्फ लव स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि खुद पे वर्क कीजिए, चाहे स्टडी हो, जॉब हो, करियर हो, किसी पर भी फोकस कीजिए। कोई ऐसी चीज़ जो आपको करना पसंद है उस पर मन लगा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मन लगा दीजिए। अगर आप अपनी दिनचर्या में कम से कम 24 घंटे में से आप कुछ 8-10 घंटे भी अगर सिर्फ विश के बारे में ही सोचते हैं तो नहीं, सिर्फ हो सकता है 15 या 20 मिनट के लिए वो विश आपके माइंड में आए, लेकिन बाकी का जो समय बचता है वो आप कहीं और लगाइए। कुछ कॉमेडी के वीडियोस देखने में, मूवीज़ देखने में, कुछ सीखने में, कुछ अच्छा करने में, मतलब कुछ भी दूसरा करने में मन लगाइए। बस विश से डिटैचमेंट आपका हो जाएगा और यूनिवर्स खुद भी ऐसी चीज़ आप सॉरी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ला देंगी जिससे डिटैचमेंट हो ही जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिटैचमेंट क्या होता है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो या फिर ना हो, और इसको कैसे करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।